क्या आप जानते हैं कि हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट को कब दिखाना चाहिए और लॉसेज को कब रिकॉर्ड करना चाहिए? यदि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको हम कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम है सतर्कता का सिद्धांत। एक इसका मीनिंग समझेंगे हम, दूसरा हम इसको समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, और तीसरा हम समझेंगे कि इस कन्वेंशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, और चौथा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिना स्किप किए आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस कन्वेंशन के संबंध में किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म का मीनिंग क्या है। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि भविष्य में जितनी भी संभावित हानियां हैं उनको तो हम कंसीडर करें, परंतु भविष्य में जितने भी संभावित लाभ हैं उनको हम कंसीडर ना करें, उनको इग्नोर कर दें। तो यही कन्वेंशन हमारा कहलाता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। मतलब है कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी कंसीडर्ड बट ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स शुड बी इग्नोर्ड। तो ये जो हमारा कन्वेंशन कहलाता है वो कहलाता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और आपने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया मैथमेटिक्स का, और आपने नंबर काउंट किए अपने एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरे 70 मार्क्स आ जाएंगे 80 में से। तो कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे 75 तो आ ही जाएंगे, बल्कि ऐसा शायद बोलेंगे कि 70 नहीं तो 65 तो आ ही जाएंगे, मतलब अपने आप को सेफ जोन में लेके चलेंगे। सेम इसी तरह से हम बिजनेस में करते हैं कि एंटिसिपेटेड लॉसेज को तो हम ध्यान में रख रहे हैं, बट एंटिसिपेटेड जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम ध्यान में नहीं रख रहे। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपने बिजनेस में 1000 रुपये का एक स्टॉक खरीदा, कुछ सामान खरीदा मतलब, और हमारे उस सामान खरीदने के बाद उसकी कीमत घटकर 800 रुपये रह जाती है। तो हम अपने अकाउंट्स में अब 800 रुपये शो करेंगे बजाय 1000 के। भले ही हमने उसको 1000 में ख़रीदा था, मतलब 200 रुपये की जो संभावित हमारी हानि है उसको हमने कंसीडर किया, ध्यान में रखा। हो सकता है वास्तव में उसकी कीमत बाद में 1000 ही हो जाए या उससे ज़्यादा भी हो जाए, बट फिलहाल हम उसको कंसीडर कर रहे हैं और उसको 800 रुपये ही अपनी बुक्स में शो करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए हमें कुछ ऐसा लगता है कि जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है उनसे हमारा पैसा डूब सकता है। तो एक्चुअल में हो सकता है वो डूबे या ना डूबे, एक्चुअल में हो सकता है वो बैड डेट्स हो या ना हो, बट हमने अगर ऐसा सोचा है कि शायद ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हमने पहले से ही अपने आप को सेफ कर लिया, मतलब प्रोविज़न बना लिया उसके लिए, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। तो ये भी इसी कन्वेंशन का एग्जाम्पल हुआ। और मान लीजिए हमारे बिजनेस में हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली हुई है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जितना भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको हम अपनी बुक्स में नहीं लिखेंगे एसेट्स के रूप में, बल्कि उसकी जो सरेंडर वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे भी हम अपने आप को सेफ जोन में लेकर चल रहे हैं। और इसी तरह से मान लीजिए भविष्य में हमें लगता है कि हमारा कुछ नुकसान हो सकता है या हमें किसी को कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है। हो सकता है हमारे खिलाफ़ कोई केस चल रहा हो और वो केस हारने की वजह से हमें पेमेंट करनी पड़े। तो अगर जीत जाएंगे तो हो सकता है ना भी करनी पड़े, बट पहले से ही अपने आप को ये सेफ जोन लेके हम चल रहे हैं कि मान लीजिए बाई चांस हम हार जाते हैं तो उसके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न बना लेते हैं, प्रोविज़न फॉर कंटिंजेंसी। तो हर एग्जाम्पल में मैंने आपको यही बताया, हम अपने आप को सेफ जोन में लेकर चल रहे हैं। मतलब भविष्य में जो होने वाली हानियां हैं उनको तो हम ध्यान में रख रहे हैं, बट भविष्य में होने वाले जो लाभ हैं उनको हम ध्यान में नहीं रख रहे, जबकि एक्चुअल पोजीशन तो जब वो भविष्य आएगा तब पता लगेगा। मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्यों ज़रूरी है इस पर डिस्कस करेंगे। तो
पहला ये ज़रूरी इसलिए कि बिजनेस को ये ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचाता है। क्योंकि मान लीजिए हमने भविष्य के जो लाभ हैं उनको पहले से ही सोच लिया ये लाभ हो जाएंगे और एक्चुअल में बाई चांस मान लो वो बाद में नहीं होते हैं, तो हम पहले से ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो भविष्य में जो बिजनेस है, हमने बिजनेस को ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचाया है। मतलब ये जो कन्वेंशन है उसने बिजनेस को ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचाया है। दूसरा, इन्वेस्टर्स को ये सही पिक्चर शो कर रहा है। हो सकता है हमने एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को मान लीजिए कंसीडर कर लिया और बाद में वो एक्चुअल में हो ना, तो इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा कि इन्होंने अपनी पोजीशन को जानबूझकर हमें अच्छा दिखाया था, जबकि एक्चुअल में इनकी पोजीशन ऐसी नहीं थी। बट अगर हम इस कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को हमारे बिजनेस की सही पिक्चर दिखेगी। इसी तरह से तीसरा ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो फ्यूचर लॉस हैं उनके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। हमें अंदाज़ा है कि ये लॉस हो सकता है, तो उसके लिए हमने पहले से ही प्रोविजंस अपने बना लिए हैं। जैसे कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविज़न हमने बना लिया, या प्रोविज़न फॉर कंटिंजेंसी हमने बना लिया। तो कुल मिला के क्या मतलब हुआ कि हम अपने बिजनेस में जो भविष्य में होने वाली हानियां हैं अगर कोई संभावित, तो उनको तो हम ध्यान में अगर रखें, और भविष्य में जो संभावित लाभ हैं होने वाले उनको अगर हम ध्यान में ना रखें, तो ये जो कन्वेंशन है वो हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, और वो इसलिए ज़रूरी है जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसके तीसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारे अकाउंट्स में इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो देखो, जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक तो उस पर इफ़ेक्ट आएगा और दूसरा इफ़ेक्ट आएगा बैलेंस शीट पर। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें जो प्रॉफिट्स होंगे वो एक्चुअल में हो सकता है ज़्यादा हो जाएं, बट अभी फ़िलहाल वो कम दिख रहे हैं। इसी तरह से जो लॉस होंगे एक्चुअल में हो सकता है वो कम हो जाएं, परंतु इस समय वो ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि हमने भविष्य में संभावित जो लॉस हैं उनके लिए पहले से ही प्रोविज़न बना दिए हैं। इसी तरह से जो बिजनेस की एसेट्स हैं वो एक्चुअल में हो सकता है ज़्यादा हों, बट अभी वो कम दिख रही है। और इसी तरह से बिजनेस की जो लायबिलिटीज़ हैं एक्चुअल में हो सकता है वो कम हों, परंतु अभी ज़्यादा दिख रही है। तो ये इफ़ेक्ट आएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट MCQs दूंगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो MCQs आपके सामने ये रहे। आप इन सभी MCQs के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी और मुझे भी इस बात का पता लग पाए कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। आपको यदि इस वीडियो से किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर रह गया हो, तो आप मुझसे वो डाउट अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझसे उस डाउट को आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। इस नंबर पर आप मुझे अगर कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।